हेलो फ्रेंड्स। चलो मैं आपको ना ये चैप्टर एग्रीगेशन ऑफ इनकम एंड सेट ऑफ लॉसेस बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ। मैं आपको जो तरीका बताऊंगा ना, आप बस वो तरीका याद रख लो, इसके सब क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे। ठीक है। कभी भी सेट ऑन सेट ऑफ का जब एग्जाम में क्वेश्चन है तो तीन चीजें होती है सर। सबसे पहला होता है इंटर सोर्स। ठीक। इंटर सोर्स मतलब विद इन हेड, इनकम और लॉस का एडजस्टमेंट। दूसरा होता है इंटर हेड, जहां पर अपन अलग अलग हेड से एडजस्ट करते हैं। फिर तीसरा होता है सर कैरी फॉरवर्ड वाला लॉस सर। ये तीन रूल याद रख लो, ये तीन सीक्वेंस याद रख लो, कभी फंसोगे नहीं, कोई हेड के कोई क्वेश्चन में नहीं फंसोगे। कभी भी पहले इंटर सोर्स एडजस्ट किया करो। एक सोर्स है, उस एक हेड के अंदर जितने भी सोर्स ऑफ इनकम है, लॉसेस है, उसको एडजस्ट करो। फिर इंटर हेड एडजस्ट किया करो। फिर कैरी फॉरवर्ड वाला जो लॉसेस है उसको, कैरी फॉरवर्ड या ब्रॉड फॉरवर्ड वाला लॉसेस जो है उसको आप एडजस्ट किया करो। क्रिस्टल क्लियर। अब समझो, एक एक करके एक एक हेड वाइज अपन बात करते हैं कि किस लॉस की क्या ट्रीटमेंट होंगे और क्या एडजस्टमेंट होंगे। पहले आईएचपी से चालू करते हैं। मैंने ना इसके नोट्स बनाए थे आईएचपी के, ये रहे। आईएचपी में अब बात ये आती है सर, सिंपल सिंपल है। आप कभी भी आईएचपी में सबसे पहले चेक करो सामने वाला 115 बीएसी में चल रहा है कि नॉर्मल प्रोविजन में चल रहा है। अगर वो 115 बीएसी में चल रहा है तो सर सेल्फ ऑक्यूपाइड का इंटरेस्ट मिलता ही नहीं है, तो लॉस आएगा ही नहीं। पर सर अगर लेट आउट है तो सर इंटरेस्ट की कोई लिमिट नहीं है, जितना चाहे इंटरेस्ट क्लेम कर सकता है, तो लॉस भी आ सकता है सर। अब अगर लॉस आ रहा है तो सर इंटर सोर्स मतलब आईएचपी की इनकम से आईएचपी का लॉस एडजस्टमेंट अलाउड है। आईएचपी के हेड के अंदर आईएचपी की इनकम है और आईएचपी का लॉस है, तो एडजस्ट अलाउड है। इंटर हेड सर आईएचपी का लॉस दूसरे हेड में ले जाके एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, नॉट अलाउड। और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस नॉट अलाउड। और अगर आपके पास पहले से ब्रॉड फॉरवर्ड वाला आईएचपी का लॉस रहा तो वो भी आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे। बात आई समझ? जिसको नोट डाउन करना हो नोट डाउन भी कर लेना है ना। नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से चले, नॉर्मल, ठीक है, 115 बीएससी ऑप्ट नहीं किए तो सर सेल्फ ऑक्यूपाइड में तो इंटरेस्ट की लिमिट है 30,000 या 2 लाख रुपीज, इतना ही लॉस आ सकता है सर। और लेट आउट में तो कोई इंटरेस्ट की लिमिट ही नहीं है, तो कितना भी लॉस आ सकता है सर। पर सर याद रखना, आईएचपी में मैक्सिमम लॉस कितना अलाउड है? 2 लाख रुपीज। याद रखना, ये बात नोट करके रख लेना सर कि आईएचपी के हेड में मैक्सिमम लॉस कितना अलाउड है एडजस्ट करना। यहां पर मैक्सिमम, अबे ये क्या हो गया, ठीक है, लिख लो, मैक्सिमम 2 लाख का लॉस अलाउड है सर। उससे ज्यादा का लॉस हुआ तो आप क्या करते हो? कैरी फॉरवर्ड। पर याद रखना, अगर आप 115 बीएससी लिए तो कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होगा, ये ध्यान रखना सर। मैक्सिमम 2 लाख का लॉस अलाउड है, और अगर मैक्सिमम 2 लाख का लॉस अलाउड है तो ये आप इंटर सोर्स एडजस्ट कर सकते हो, मतलब आईएचपी की इनकम से आईएचपी का लॉस एडजस्ट कर सकते हो। इंटर हेड जाके भी एडजस्ट कर सकते हो, मतलब आईएचपी का लॉस सैलरी से एडजस्ट कर सकते हो। अब बात नोट करते जाना, आईएचपी का लॉस सैलरी से एडजस्ट हो सकता है, आईएचपी का लॉस पीजीईपी से एडजस्ट हो सकता है, आईएचपी का लॉस कैपिटल गेन की इनकम से एडजस्ट हो सकता है, आईएचपी का लॉस अदर सोर्स की इनकम से भी एडजस्ट हो सकता है। इंटर हेड अलाउड है। और सर 2 लाख रुपए से आपका ज्यादा का लॉस है तो जितना एक्सेस लॉस है वो आप क्या कर देंगे? कैरी फॉरवर्ड। और अगर आपके पास इनकम ही नहीं थी तो फिर तो लॉस कैरी फॉरवर्ड ही कर दो सर। समझ आई बात? ये आईएचपी हाउस प्रॉपर्टी का पूरा क्लियर हुआ। सैलरी के हेड में लॉस नहीं आता है सर, सैलरी के हेड में लॉस आता ही नहीं है, इसलिए मैंने आईएचपी से स्टार्ट किया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अच्छा, आईएचपी से रिलेटेड और कुछ बातें सर। आईएचपी का लॉस आप 8 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, रिटर्न नहीं भी फाइल किए तो भी ये लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ये पूरा हमने किसका डिस्कशन किया? आईएचपी का डिस्कशन। अब आती है सर कहानी, अगला हेड। अगला हेड कौन सा है सर? अगला हेड है पीजीपी। अब पीजीपीपी में ध्यान से सुनना, जनरल बिजनेस, स्पेकुलेशन बिजनेस और स्पेसिफाइड बिजनेस। देखो ऐसे याद रखते हैं, ठीक है। पीजीबीपी सर जनरल बिजनेस। सर अगर जनरल बिजनेस है
मतलब नॉर्मल बिजनेस है, ठीक है। जनरल बिजनेस का लॉस जनरल बिजनेस की इनकम से एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। स्पेक्यूलेशन बिजनेस इनकम से एडजस्ट हो जाएगा, ये अलाउड है। फिर अगला, स्पेक्यूलेशन बिजनेस का लॉस स्पेक्यूलेशन बिजनेस की इनकम से एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ यही हो सकता है सर, ये वाला जो लॉस है ना, अरे यार ये क्या हो गया सर, ये वाला जो लॉस है ना सर, स्पेशल बिजनेस का लॉस, सर ये स्पेशल बिजनेस का लॉस जनरल बिजनेस की इनकम, स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस जनरल बिजनेस की इनकम से एडजस्ट नहीं हो पाएगा, ध्यान रहेगा, बैठा दिमाग में। सर अगर एडजस्ट नहीं होगा तो हम क्या कर लेंगे, कैरी फॉरवर्ड कर लो सर, ठीक है। अगला सर, स्पेसिफाइड बिजनेस सर स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस सर स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से ही एडजस्ट होगा, ठीक है। ये स्पेकुलेशन लिख लेता हूँ, एसपी स्पेकुलेशन लिख लेता हूँ सर, ठीक है। स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से ही एडजस्ट होगा। पर सर क्या जनरल बिजनेस का लॉस स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से एडजस्ट हो जाएगा? हाँ सर हो जाएगा। ये स्पेकुलेशन बिजनेस है, ये स्पेसिफाइड बिजनेस है, ध्यान रखना। पीजीवीपी में तो यही है सर। स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस आप 4 साल कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, नॉर्मल बिजनेस का लॉस 8 साल कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस इनडेफिनेट पीरियड कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ये लॉस आप तभी क्लेम कर सकते हो जब आपकी रिटर्न डली हो। क्लियर हुआ? ये अपन ने किसकी बातें की सर? पीजीवीपी हेड में बात की। अब सर ये तो इंटर सोर्स हो गया। सर क्या पीजीवीपी का लॉस, ध्यान से सुनना सर, क्या पीजीवीपी का लॉस कैपिटल गेन की इनकम से एडजस्ट हो सकता है? हाँ सर। पीजीवीपी का नोट्स बना लो सर, आपको नोट्स बनाने तो। पीजीवीपी का लॉस क्या कैपिटल गेन की इनकम से एडजस्ट हो सकता है? हाँ सर। क्या आईयूएस से एडजस्ट हो सकता है? हाँ सर। क्या आईएचपी से एडजस्ट हो सकता है? हाँ सर। सर सैलरी से एडजस्ट नहीं सर। एक ही चीज याद रखना सर, बिजनेस लॉस सैलरी की इनकम से एडजस्ट मत कर देना, बस यही एक बवाल है, इसी को बस अच्छे से याद रखना। क्लियर हुआ? ये बिजनेस लॉस का पूरा ट्रीटमेंट हो गया, समझ आया? और मेरा जो स्टार्टिंग का सीक्वेंस है वो आप नहीं भूलेंगे, पहले इंटर सोर्स, फिर इंटर हेड, फिर ब्रॉड फॉरवर्ड। ब्रॉड फॉरवर्ड तो बहुत लास्ट में आता है सर, लास्ट में एडजस्ट करना ब्रॉड फॉरवर्ड, ठीक है। ये हो गया बिजनेस। अब आते हैं कैपिटल गेन। सर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लॉस है, लॉस, तो सर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट हो जाएगा। सर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, तो सर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही एडजस्ट होगा, ये ध्यान रखना सर, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट मत कर देना। क्लियर? सर कैपिटल गेन का लॉस क्या अदर हेड में जाके एडजस्ट होगा? कभी नहीं, मरते दम तक नहीं होगा सर, कभी ऐसा नहीं होगा सर। क्लियर हुआ? कैपिटल गेन भी हो गया। अब आईयूएस की कहानी सर। तो सर आईयूएस में क्या कहानी? वेरी सिंपल सर, वेरी वेरी सिंपल। आईयूएस हेड में जनरली सर लॉस होता ही नहीं है सर, जनरली यहाँ इनकम ही होती है सर। तो सर अगर यहाँ पर इनकम ही है तो सर दूसरे हेड क्या यहाँ पर आके एडजस्ट हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं, इतना ही है, सेट ऑन सेट ऑफ। अच्छा, कैपिटल गेन का लॉस आप 8 साल कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। सर आईयूएस का लॉस भी आप 8 साल कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। सिर्फ आईएचपी का लॉस और अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, ये दो के केस में आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी नहीं है, रिटर्न नहीं भी फाइल किए होंगे तो भी आप इन्हें कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अच्छा एक पॉइंट और बच गया, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। सर अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन को आप किसी भी हेड में एडजस्ट कर सकते हैं, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन को आप किसी भी हेड में एडजस्ट कर सकते हैं एक्सेप्ट सैलरी। सैलरी में मत करना, आई बात समझ? सैलरी में मत करना, बाकी तो मैंने आपको जितना इंपॉर्टेंट था सब बता दिया। एक ये पॉइंट ध्यान रख सकते हो, लॉस फ्रॉम ओविंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्स सेम नेचर की इनकम से एडजस्ट होगा। इनकम फ्रॉम ओविंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्स 4 साल कैरी फॉरवर्ड होता है, रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है सर। और कुछ बचा क्या? नहीं 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 नहीं, इतना ही इंपॉर्टेंट था सर, जितना इंपॉर्टेंट था मैंने आपको सब बता दिया सर।
यही सेट ऑन सेट ऑफ है। आखिरी दिन आप इतना ही पढ़ोगे और इससे ज्यादा क्या पढ़ोगे मेरे को ये बताओ। क्लियर हुआ सबको? इसके अलावा अगर आपको सेट ऑन सेट ऑफ में कोई डाउट आए, दिक्कत आए तो पूछ लेना। ये जितने नोट्स बनवाए हो इसको लिख लेना, ये बहुत काम की चीज है सर। इतना ही आखिरी दिन रिवाइज करना रहेगा सर। ठीक है, चलो, थैंक यू।